हरे कृष्ण। भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद योग धारणा से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति। राजा परीक्षित के प्रश्नों का विद्वत उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने पहले तो उन प्रश्नों को संपूर्ण मानव के हित की प्रेरणा से उत्पन्न बताया और फिर इस प्रकार अपना कथन प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्वर स्मरण कीर्तन ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे मन को आकृष्ट किया है, इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तुम्हारी निष्ठा पर पूरा विश्वास करते हुए यह ग्रंथ तुम्हें सुना दूंगा। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मनुष्य का मन सांसारिक विषयों, स्त्री पुत्र, परिवार, धन आदि में लगा रहता है। मनुष्य सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका संपूर्ण जीवन खाने पीने, नींद और मैथुन क्रिया में ही नष्ट हो जाता है। किंतु वास्तविक सार्थक घड़ी वही है जो ईश्वर की आराधना में व्यतीत होती है। शेष जीवन तो लुहार की खोखनी के समान व्यर्थ है। जो व्यक्ति सत्य मन से ईश्वर आराधना में मन लगाता है, वह 2 क्षण में ही अभय पद पा सकता है। राष्ट्रीय खंडवांग का जीवन प्रमाण है, जिन्होंने अंतिम समय जानकर ईश्वर आराधना में अपने को लीन किया और आत्म कल्याण की प्राप्ति 2 क्षण में ही कर ली। सुखदेव जी ने परीक्षित को सांत्वना दी और कहा कि निकट आई मृत्यु को जानकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, अपितु वैराग्य रूपी शास्त्र से सांसारिक मोहमाया को काट देना चाहिए और बंधन मुक्त होकर ओमकार का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान के श्री विग्रह के एक एक अंग का ध्यान करते हुए अपने मन को प्रभु के सौंदर्य में तल्लीन कर देना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया कि मन की विक्षिप्तता के निवारण और एकाग्रता के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। धारणा में तमोगुण, रजोगुण नष्ट होते हैं और सतोगुण का अभ्युदय होता है। धारणा का स्थान आसन, प्राणायाम और अल्प आहार के उपरांत आता है। धारणा का विषय स्वयं भगवान है। यह स्थूल संसार उनका विराट शरीर ही है। विश्व के समस्त पदार्थ तत्व इस विराट पुरुष के अंग रूप हैं। उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। रसातल उनके पैरों का पंजा है, उनका वक्षस्थल सर्वलोक है, उनकी कुक्षी समुद्र है और उनकी अस्थियां पर्वत समूह है। इस तरह इस विराट सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उस विराट का अंग विशेष अथवा क्रिया विशेष समझकर इनमें से किसी एक में ईश्वरीय भाव से आराधना पूर्वक ध्यान लगाने से साधक को परम तत्व की प्राप्ति होती है। यह समस्त जगत और उसी विराट पुरुष से निर्मित है, उसी में व्याप्त है और जब व्यक्ति सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में उसके अंग विशेष की भावना करता है, अग्नि को उसका मुख, गंध को प्रणव इंद्रिय, सूर्य को चक्षु इंद्रिय मानकर सब जगह उसी की सत्ता देखता है, तो यह देखने की धारणा है। बस इस धारणा से ही जिज्ञासु व्यक्ति अपनी अभिष्ट को पा लेता है। सुखदेव जी आगे परीक्षित को बताते हैं कि धारणा से ही विष्णु भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, धारणा के बल के कारण ही ब्रह्मा जी ने जगत की दोबारा सृष्टि की। इसके बल पर साधु सदैव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। साधक जब मन को एकाग्र करके स्थिर रूप में प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाता है, तब उसे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों में वह भगवान
के अनंत रूपों को देखता हुआ साधना के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इस प्रगति में आए व्यवधानों का निवारण भगवान स्वयं कर देते हैं, किंतु ऐसा तभी होता है जब साधक सांसारिक आसक्ति से अपना मन धीरे धीरे अलग करता हुआ उनकी पूर्ण अपेक्षा करता है। साधक को सांसारिक चिंता होनी ही नहीं चाहिए। खाने पीने आदि से भी उसका मन विरक्त होना आवश्यक है। उसे तो थोड़ा सा ही प्राप्त हो जाने मात्र से संतोष कर लेना चाहिए। जो साधक कमल नयन भगवान विष्णु को सर्वत्र व्याप्त मानता है और उन पर दृढ़ विश्वास रखता है, वह भगवान के धाम को पा लेता है। संदेह मुक्ति धारणा का महत्वपूर्ण योग है। सुखदेव जी कहते हैं, हे पांडु नंदन, जब साधक देश काल से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर मन प्राण बुद्धि को नियंत्रित करके पहले त्रिष्ठा के क्षेत्र में, फिर क्षेत्रज को शुद्ध आत्मा में, पुनः उस आत्मा को ब्रह्मा में मिलाता है, तो उसे चिर शांति का लाभ मिलता है। जो योगी होते हैं वो अत्यंत कठिन साधना वासनाओं का दमन, प्राण आपना, व्यान, समान, उदान आदि पंचवायु का सफल रूप से नियंत्रण कर लेते हैं, पर उससे परम ब्रह्मा के दर्शन सरलता से नहीं होते हैं। पर भक्त लोग धारणा की शक्ति से सहजता से ही उस संदेह मुक्ति अर्थात ब्रह्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। धारणा की ही शक्ति से साधक क्रम मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे योगी सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करने पर अग्निलोक की आकाश मार्ग से शिशुभार नामक ज्योतिर्मय चक्र को अग्निलोक से और चक्र का अतिक्रमण करके महालोक को पाता है और महालोक से ब्रह्मालोक तक पहुँच जाता है। जिस प्रकार योगी इस ब्रह्मालोक अथवा सत्यलोक में पहुंचकर निडरतापूर्वक 7 आवरणों को भेदता है और इस क्रम में अपने निवारित रूप से सच्चित आनंद धन शांति मूर्ति परम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार भक्त साधक भगवान विष्णु धारणा शक्ति में भजन कीर्तन करता हुआ इन लोकों को क्रम से पार करता हुआ सरलतापूर्वक उस सत्यलोक में पहुंचता है और परमानंद का अनुभव करता है। इसके उपरांत सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि जीवन में किस किस कामना के पूर्ति के लिए किस किस देवता की उपासना करने योग्य हैं। ये सब देवता लौकिक पदार्थ देते हैं, किंतु वास्तविक मुक्ति तो भगवान विष्णु से ही मिलती है। यह सूची इस प्रकार है। इंद्र देवता, इंद्रिया प्रबलता, बृहस्पति ब्रह्मा तेज, अदिति प्रचुर अन्न, प्रजापति संतान, श्राद्धदेव लोकप्रियता, विश्वदेव राज्य, अग्नि तेज, धावा पृथ्वी पृष्टि प्रतिष्ठा, माया देवी धन लक्ष्मी गंधर्व सौंदर्य, ब्रह्मा सावित्र, अश्वनी कुमार दीर्घ आयु, रुद्र वीरता, उर्वशी स्वरूप पत्नी, वसु ऐश्वर्य, पार्वती दाम्पत्य प्रेम, वरुण कोश, शंकर विद्या, युग पुरुष यश, विष्णु धर्म संचय, यक्ष विंध्वनाश, पितृ वंशवृद्धि, चंद्रमा भोग विलास, शंकर विद्या, विष्णु धर्म संचय, मरु गदड़ बलबुद्धि, राक्षस शत्रु विनाश, मनु राज्य। किंतु साधक पुरुष को चाहिए कि इन देवी देवताओं की चिंता न करते हुए वह भगवान विष्णु श्री नारायण की ही पूजा करता रहे। श्री नारायण भगवान विष्णु की वास्तविक रूप में भक्त का उद्धार करने वाले हैं। सच्चे साधक को निष्काम और सकाम एकमात्र भक्ति की कामना भाव से पुरुषोत्तम भगवान की उपासना उचित है। श्री नारायण की उपासना से सत्संग से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति, साधु लाभ, इंद्रियादि विषयों में अनासक्ति से
प्रभु में दृढ़ अनुरक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव जीवन की सार्थकता भगवान विष्णु के लीलागान में ही है। इसे बताते हुए सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य हुए संवाद को सुनने के लिए शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, श्री नारायण भगवान विष्णु की पवित्र कथा के श्रवण से नष्ट मोह और प्राप्त ज्ञान परीक्षित ने सुखदेव जी को ज्ञान की प्रशंसा करने हुए अपने प्रति कृपा का आभार मानते हुए कुछ जिज्ञासाएं रखी और उनके समाधान की प्रार्थना की। जिज्ञासाएं इस प्रकार हैं। पहला, भगवान विष्णु किस प्रकार अपनी माया से विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। दूसरा, श्री भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय अपनी लीला विकास के लिए लेते हैं। तीसरा, श्री भगवान प्राकृतिक के गुणों पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साध धारण करते हैं अथवा अवतार ग्रहण करके क्रम से धारणा करते हैं। उक्त जिज्ञासाएं प्रस्तुत करने के बाद इसके समाधान के लिए सुखदेव जी ने सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना की, अनेक प्रकार से उनकी वंदना की, उनकी अपरंपार शक्ति और महिमा का गान किया और यह प्रार्थना की कि वे उन्हें गहन तत्व विश्लेषण की भक्ति प्रदान करें। तदुपरांत सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, एक समय पहले नारद जी ने भी ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछे थे। ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों का अत्यंत युक्ति युक्त समाधान किया था। अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूँ। नारद जी के प्रश्न थे, यह विश्व किसके द्वारा रचित और प्रकाशित होता है तथा किस पर आश्रित है और किस में लीन होता है। क्या यह जगत स्वयं में ही इस तरह स्थिति है या किसी कारण के फल स्वरूप इसकी स्थिति ऐसी है। आपने जगत की सृष्टि की किस विशेष ज्ञान से की है, यह ज्ञान आपको कहाँ से मिला। आपने सृष्टि रचना के लिए तप करते हुए किसका ध्यान और उपासना की। इस विश्व का कोई ईश्वर है या नहीं। ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद जी की प्रशंसा की, क्योंकि ये प्रश्न लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न हुए थे। फिर उन्होंने इसका उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझ में ईश्वरी सत्ता विद्यमान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप स्थित है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया। वेद, देवगण तथा स्वयं मेरी ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंगों से ही हुई है। पृथ्वी आदि द्रव्य कर्म काल स्वभाव तथा समस्त जीव विष्णु द्वारा उत्पादित होने के कारण विष्णुमय है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा विहित सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से बताते हुए कहा कि हे वत्स, एक से अनेक होने की इच्छा करते हुए ही विष्णु ने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। इससे एक विकार उत्पन्न हुआ, जिससे शब्द, स्पर्श और रूप के योग से तेज, रसमात्मक जल, जल से गंध, गंध से गंधवती पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसके बाद सतोगुण अहम से मन, बुद्धि, प्राण, 10 इंद्रियां तथा उनके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने सबको मिलाकर ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहने के बाद भगवान विष्णु ने उस शरीर को चैतन्य किया तथा उसे फोड़कर उसके सहस्त्रों चरण, भुजा, नेत्र, मस्तक, काल वाला विराट पुरुष निकला। उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में समस्त लोकों और उनमें विद्यमान वस्तुओं को माना जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि चरणों से पृथ्वी लोक, नाभि में भूलोक,
वक्ष स्थल में महालोक उत्पन्न हुआ, मुख में ब्राह्मण, भुजाओं में क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी तरह सप्तलोक, 14 भुवन, उनके निवासी एवं पदार्थ सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि के विभिन्न तत्वों की विष्णु के अंगों से उत्पत्ति के बहाने विराट पुरुष की विभूतियों को परिचय दिया।